सदगुरुदेव भगवान की आणि माता टिकून थोडसा हात करून आता जयकारा शेरावाली दिदा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वहरे बोला बाके बिहारी लाल की जय। करा भद्रकाली माई जी का साचे दरबार की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे की मुझे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला भाई हंसते हुए नंदलाला मेरे नंदलाला गोपाला मेरे नंदलाला गोपाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण। शिव शक्ति धाम में जो है सर ये कथा होने जा रही है माता जी के जो द्वारा जो है और इनके जो है सभी भक्तजनों द्वारा सोनीपत शहर के गीता भवन जो मंदिर है वहां पर सर जगह जगह जो है भागवत कथा होती है। सैकड़ों लोग भी भागवत कथा सुनने आते हैं। भागवत कथा सुनने के सर जो है आम श्रद्धालुओं को क्या लाभ है जी? जय श्री श्याम, जय माता दी। शिव शक्ति धाम श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर अंजनी देवाजी महाराज के पावन सानिध्य में खाटू श्याम अखाड़े से महामंडलेश्वर हैं। इनके पावन सानिध्य में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा जा रहा है। भागवत किसे कहते हैं? भागवत भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तरण तरण। जो भागवत की शरण में आ जाता है वो भवसागर से तारण तरण हो जाता है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तंतु नहीं है, केवल रस ही रस है। जो इसकी छाया में आता है, जिसके धन नहीं होता है धन मिलता है, मान प्रतिष्ठा नहीं होती है मान प्रतिष्ठा मिल जाती है, पुत्र नहीं होता है पुत्र मिलता है, ऐश्वर्य नहीं होता है ऐश्वर्य मिलता है। अंत में इस भूलोक पर अनंत सुख भोग करके और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। सर बहुत सारे लोग जो हैं लगातार काफी समय से जो है
कई जगह भागवत कथा सुनने जाते हैं, लेकिन उनका फिर भी कहना है कि हमने कई जगह भागवत कथा सुनी, सच्चे मन से भी सुनी, उसके बावजूद भी है ना हमारे मन में काफी दुख है, हम बहुत दुखी है। जबकि साधु संतों ने ये कहा कि यदि भागवत कथा सुनो तो उससे कल्याण भी होगा, जैसे भी आपने बताया कि धन धान्य से भी पूर्ण होता है। इसके बावजूद भी बहुत से लोगों के मन में जो है ना सर दुख रह जाता है और कह रहा है हमारी जो है ना जो दुख है ना दूर नहीं होगा जी। देखिए, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और श्रोता। यदि श्रोता का मतलब है कि जाकर के बस ऐसा स्थान देखा जहां पर दीवार हो या बल्ली गड़ी हो, आराम से सोया, 2-3 घंटे कथा हुई, 3 घंटे 4 घंटे। और सरोता वो होता है कि जो कि पनबाड़ी के पास होता है, सुपारी काटने वाला, जाकर के बस कटिंग करना, ये कथा नहीं अच्छी हो रही है, यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है, यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है। और श्रोता वो होता है जो व्यासपीठ के सामने बैठ करके जो व्यास जी ने कहा और जो अच्छा लगा वो अपने कानों में डाल लिया और जो बुरा लगा वो छोड़ दिया। जो सच्चे मन से और सच्ची भावना से, श्रद्धा से, निष्काम निस्वार्थ यदि भागवत को सुनेगा ना तो जरूर उसका कल्याण होगा। ये अपने हृदय में एक बार ये झांके कि मैंने कथा को किस प्रकार श्रवण किया है, उसी प्रकार जब उसका हृदय में झांक लेगा उसका उत्तर उसको वहीं तुरंत मिल जाएगा। देखिए, महाराज जी ने जो है आम श्रद्धालुओं को ये संदेश दिया है, सच्चे मन जो ध्यावे मन वांछित फल पावे। सोनीपत से राजेश हसीजा की रिपोर्ट। हाँ जी माता जी, आपके यहाँ जो है बहुत अच्छा ही जो है सत्संग हो रहा है, भागवत कथा होने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? माँ भगवती के आदेश अनुसार महामाई की ऐसी कृपा हुई कि माँ ने कलयुग में अगर जीवन में मुक्ति को प्राप्त करना है तो उन्होंने भागवत में एक मार्ग बताया कि जो व्यक्ति होती है और जो भागवत में भाग लेता है उसे भी मुक्ति प्राप्ति होती है। मुक्ति को मैं कहना चाहती हूँ, जो महाराज जी ने कहा, दुखों का निवारण। जो हमारे जीवन में कष्ट है उसके कहीं ना कहीं बड़े उत्तर हमें भागवत से ही प्राप्त हो जाते हैं। जो हमारा उद्देश्य भागवत कराने का यहाँ है वो केवल यही है कि हम फिर से एक ऐसी आवाज के साथ भागवत कथा को सोनीपत में कराने जा पर होती है। लेकिन विशेष रूप से हम महाराज जी से यही कामना कर रहे हैं कि जो भी इस कथा को सुनने के लिए आ रहा है वो सनातन धर्म से जुड़े जीवन में कुछ नया लेकर आने का विषय है हमारा। आप सब देख रहे थे कि भागवत कई बार हुई और लोग रो रहे हैं। उनके रोने का सबसे बड़ा कारण है कि वो सनातनी होने के बावजूद भी अब तक उनके घर के भीतर सनातन धर्म जागृत हुआ नहीं है। ठाकुर जी है तो भी अच्छा व्यवहार नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है। सनातन धर्म जो है बहुत ही सुंदर हमारा धर्म है। जो इस धर्म के भीतर चलता है उसे कभी भी धन धान्य की कमी आती ही नहीं है। और जैसा सब बताते हैं कि आप प्याज खाते हैं, आप ऐसा व्यवहार करते हैं, हमारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि सनातन में रहने वाला जो व्यक्ति है वो दुखी नहीं हो सकता। सनातन में रहकर सनातन के जो नियम है उसके विरुद्ध जाने पर ही दुख जीवन में आते हैं। सनातन धर्म को जागरण यही हमारा भागवत कराने का मुख्य उद्देश्य है। और जो जन जन का कल्याण है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम विशेष कर चाहते हैं वो इस भागवत में सहयोग करे, आए और पूर्णतः एक एक वचन को सुने और एक नई दिशा में भाग लेना है। जो ये विदेश परंपरा हमारी चली आ रही है उसको हमें छोड़कर अपने इन्हीं ब्राह्मणों के साथ इसी सुंदर सनातन धर्म हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है। तिलक लगाना कोई शर्म की बात नहीं है, रुद्राक्ष या तुलसी धारण करना कोई शर्म की बात नहीं है। ऐसी ही मुख्य बातों को लेकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हम इस भागवत में बड़े सुंदर रूप से महाराज जी के मुख से कराना चाहते हैं। जय माता दी। जय माता।